नायक जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गई हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अनिल दुबे हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए हम तस्वीरें एटा की फिर से दिखाना चाहते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश, और ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य में ये हो रहा था। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है बाकायदा रैली में। यानी वो लोकप्रियता जो लोगों के बीच में ये त्वरित जस्टिस, त्वरित न्याय, इंस्टेंट जस्टिस वाला आपने बनाया था, ये छवि आपकी। और उसके बाद से हमने 2017 में चुनावी नतीजों के दौरान भी देखा था कि कई लोग जश्न मना रहे थे बुलडोजर के छोटे छोटे मॉडल्स लेकर। लेकिन कोर्ट ने आज समझाया है कि बुलडोजर क्राइम कंट्रोल मशीन नहीं हो सकती। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब आपका बुलडोजर गैराज में पैक हो जाएगा। जवाब दीजिए। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी उत्तर प्रदेश सरकार की किसी कार्रवाई को विधि विरुद्ध नहीं बताया है, और बल्कि मैं कुछ पॉइंट्स जरूर पॉइंट आउट करूंगा। मुझे लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर है तो बात आज फैक्ट्स पर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज 95 पेज का है और पेज नंबर 4 जिसपे 2 सितंबर के ऑर्डर का उल्लेख है। 2 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसके पॉइंट नंबर 3 मैं पढ़ करके उसको सुना रहा हूं। द पोजीशन इज डिस्प्यूटेड बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड बाय द इमूवेबल प्रॉपर्टीज कैन बी डिमोलिश्ड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ. An affidavit has also been filed on the behalf of the state of Uttar Pradesh by Special Secretary Home Department, Government of Uttar Pradesh. Point number 4, we appreciate the stand taken by the state of Uttar Pradesh in the affidavit filed by it. यानी उत्तर प्रदेश सरकार के एफिडेविट की तो प्रशंसा कर रही है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैंड को अप्रिशिएट किया है, कहीं गलत नहीं ठहराने का काम किया है। और अखिलेश यादव जी के मन में जो मुगालता आ गया है ना, उनको लग रहा है कि अब अपराधियों के खैरख्वाह बन सकेंगे, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि उनको इसी ऑर्डर का पेज नंबर 87 पढ़ना चाहिए। पेज नंबर 87 पॉइंट नंबर 91 अखिलेश यादव जी के समर्थक उनको देख करके बता दे, क्योंकि हो सकता है शायद वो चुनाव की व्यस्तता में इस समय हल्ला बोल देख ना पा रहे हो। लेकिन यह ऑर्डर का पॉइंट नंबर 91 जरूर पढ़ लें। इसमें लिखा है, वी क्लैरिफाई that these direction will not be applicable if there is an unauthorized structure in any public place such as road, street, footpath, railway line or any river body or water bodies, and also to cases where there is an order for demolition made by a court of law. स्पष्ट है कि बुलडोजर पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। इलीगल तरीके से, मनमाने पूर्ण तरीके से बिल्कुल बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और कैसे नहीं चलना चाहिए मैं याद दिला रहा हूं। अखिलेश यादव जी ने अप्रैल 2016 29 अप्रैल का, आप चाहे तो उसको सर्च करा लेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के विधायक रामपाल यादव अखिलेश यादव जी की नाफरमानी करते हैं और अखिलेश यादव जी नाराज हो जाते हैं। अपने ही विधायक के घर पर, उनके दुकान पर, उनके मकान पर बुलडोजर चला देने का काम करते हैं और उनको जेल भेज देने का काम करते हैं। यह समाजवादी पार्टी जो करती रही ना, अब वो नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बिल्कुल गाइडलाइंस दे दी है। और ऐसा ही बुलडोजर आप महाराष्ट्र से आज डिबेट कर रही है, महाराष्ट्र में बैठी है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने भी किया था। उद्धव ठाकरे सरकार ने वर्ष 2020 में हमारी मंडी से अब वर्तमान की सांसद और तब की प्रख्यात अभिनेत्री कंगना रनौत के घर पर बीएमसी का बुलडोजर भेज दिया था, क्योंकि कंगना रनौत की कुछ बातें उद्धव बाला साहब ठाकरे को नागवार गुजर रही थी। इसलिए उद्धव ठाकरे ने यह बुलडोजर भेज देने का काम किया था। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर दुराग्रहपूर्ण तरीके से, मनमाने पूर्ण तरीके से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हम इस बात के साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अतीक अहमद अपने रसूख के आधार पर अगर अवैध तरीके से कब्जा करता है और कोई उसको खाली नहीं करा पा रहा है, तो निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा और डंके की चोट पर चलेगा। ठीक है, रागिनी नायक जी जवाब दीजिए। और उन्होंने इसी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार का मामला उठाया है, क्योंकि कल ही के शो में मुझे किशोर तिवारी कह रहे थे कि चलाया था ना हमने बुलडोजर कंगना रनौत पर, वैसे ही चला देंगे। सवाल यह है कि बुलडोजर एक्शन कोई भी करे वो गलत है अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि यही अदालतें हैं जो फिर प्रशासन को फटकार भी लगाती हैं कि अवैध निर्माण है, इतने दिन हो गए, आप क्यों नहीं बुलडोजर एक्शन करते हैं। कई जगहों पर यह होता है। लेकिन नियमों का पालन ही सबसे बड़ा की पॉइंट है कि आपको टाइम देना होगा, आपको कोर्ट में जाकर अप्रोच करने का भी वक्त देना होगा। और जब कंगना रनौत पर महाविकास अघाड़ी की सरकार ने बुलडोजर चलाया था, तब भी क्या आपने इसी तरह से इसका विरोध किया था? अंजना जी देखिए, अगर पूरे देश में कोई एक ऐसा राज्य है जहां पर बुलडोजर और न्याय परस्पर विरोधी शब्द बन गए हैं, तो वो उत्तर प्रदेश है। और ये बात बहते हुए पानी की तरह साफ है। और यही कारण है कि आज बुलडोजर पर डिबेट करते हुए आपने सबसे पहले अगर कहीं का जिक्र किया तो उत्तर प्रदेश का किया।
और योगी जी का किया, और योगी जी की लोकप्रियता में चलते हुए बुलडोजर भी दिखाए। हालांकि उनके ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के ही झंडे लेकर चढ़े हुए थे, तो उसमें योगी जी की कोई जनता बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रही है ऐसा दिखा नहीं। बहरहाल, तो इसीलिए अगर हम बुलडोजर की बात करते हैं तो बुलडोजर बाबा की बात होती है, और बुलडोजर बाबा कौन कहलाए जाते हैं ये भी हर कोई जानता है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, जैसे कि हाथ में पहने हुए कंगन को आईने की क्या जरूरत है। अब मैं आ जाती हूँ सिलसिलेवार तरीके से, दो बात बोलूंगी फिर आपके सवाल का जवाब। तो देखिए, जो बुलडोजर न्याय का परस्पर विरोधी बन गया उत्तर प्रदेश में, उस बुलडोजर को न्याय का पर्याय बनाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, उन लोगों को आज मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये कह दिया कि बुलडोजर जस्टिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी बुलडोजर न्याय जो है वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। आरोपी तो क्या, आप दोषी के घर पर भी बुलडोजर नहीं चला सकते हैं अगर आप प्रक्रिया का पालन नहीं करते। और इससे कहीं ना कहीं ये भी सिद्ध होता है कि बुलडोजर बाबा को ख्याति के रूप में गाल बजाने वाले, बुलडोजर बाबा को सम्मान सूचक बनाने वाले, वो किसी कोई गर्व या फक्र की बात नहीं है। बुलडोजर बाबा कहलाया जाना आज इस देश में शर्मसार होने, धिक्कार मिलने की बात है, और इस बात से राकेश त्रिपाठी जी भी मुझे नहीं लगता कि मुंह मोड़ पाएंगे। अब मैं तीसरी बात पर आ जाती हूं। देखिए, बुलडोजर आज किस बात का प्रतीक है? दमन का, अराजकता का, नृशंसता का, विरोधियों के स्वर को दबाने का, और एक वर्ग विशेष पर अत्याचार करने का। और यही कारण है कि लखनऊ में, राकेश भाई हमारे जानते हैं इस बात को, लखनऊ में जब सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया होती है तो अकबर नगर भी अवैध, वही खाते में लिखा होता है सरकार के कि अवैध है, और पंत नगर भी अवैध होता है, लेकिन पंत नगर पर खरोंच भी नहीं आती और अकबर नगर पूरी तरीके से ढहा दिया जाता है। तो किस तरीके से ये बटेंगे और कटेंगे की राजनीति करने वाले बुलडोजर से बुलडोज करने के पीछे भी किस तरीके से सांप्रदायिकता और राजनीतिक प्रतिशोध का जहर घोल रहे थे, सबको मालूम है। अब मैं आपकी उद्धव ठाकरे जी वाली बात पर भी आ जाती हूँ। देखिए, देश में बुलडोजर हर सरकार चलाती, अवैध निर्माण पर चलाती, कांग्रेस की सरकारों ने भी चलाए, क्षेत्रीय दलों की सरकारों ने भी चलाए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी चलाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सबसे तल्ख टिप्पणी किन कार्रवाइयों के ऊपर आई है, उससे ये बात बहते पानी की तरह एक बार फिर साफ हो जाती है कि अन्याय करने के लिए और अत्याचार करने के लिए कौन बुलडोजर चलाता है, और सही रूप से अवैध निर्माण को रोकने के लिए कौन बुलडोजर चलाता है। तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है ना अंजना जी, कि 24 घंटे के अंदर ये निर्धारित कर दिया जाता है कि अवैध निर्माण कौन सा है, और उसी 24 घंटे के कालखंड में नोटिस भी जारी हो जाता है, और नोटिस जारी होने के बाद सुनवाई भी उसी 24 घंटे में हो जाती है, और उसी 24 घंटे में परमिशन भी मिल जाती है कि इस मकान को ढा दिया जाए। ये फर्क है और प्रदेशों की कार्रवाई और उत्तर प्रदेश की कार्रवाई में। एक अंतिम बात मैं और जोड़ूंगी, बस बहुत छोटी सी, आज आपने वो पंक्तियां भी पढ़ के सुनाई, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ना, वो रैशनल तो है ही, वो सिविल लिबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सर्वोपरि बताता है, पर उसके साथ साथ बहुत मर्मस्पर्शी भी है, हृदय स्पर्शी भी है। वो चाहता है कि योगी सरकार और खासतौर से मोदी योगी की डबल इंजन की सरकारें जहां जहां पर भी हैं, वो जनता की इस व्यथा को, इस पीड़ा को समझें और उसके बाद निर्णय लें। किस तरीके से खून पसीने की कमाई के बाद एक एक ईंट जोड़कर एक घर बनता है, और जैसा कि ये बशीर बद्र जी ने कहा ही है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और ये मैं थोड़ा उसको तब्दील करती हूं कि भाजपाई जरा सी शर्म नहीं खाते बस्तियां ढहाने में। ठीक है, जल्दी से अब इसका राकेश त्रिपाठी जी आप जवाब दीजिए मुझे डॉक्टर आशुतोष वर्मा के साथ, क्योंकि मैंने उनको पूरा एक बार में बोल लेने दिया, थोड़ा सा उनको इंतजार करना होगा, बाकी लोग बोलेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, एक जवाब। देखिए, सवाल क्या है? सवाल सिर्फ ये है कि बुलडोजर बाबा के नाम से जो लोकप्रियता एक योगी आदित्यनाथ की हुई, उन्होंने जिक्र किया कि ये रैली में बीजेपी के कार्यकर्ता सिर्फ है, लेकिन हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान, आशुतोष वर्मा जी, लोगों के बीच भी जब हम गए थे तो कई लोग बुलडोजर एक्शन की प्रशंसा कर रहे थे, ये मानना पड़ेगा। और शायद ये वो वक्त है जब सबको ये भी सोचना चाहिए कि क्या न्याय में, असल न्याय में जो देरी होती है वो एक वजह है, लेकिन आरोप सीधा है। वो आपको बता रही हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम तो अभी याद नहीं है, लेकिन पंत नगर और एक अहमद नगर या अब्दुल्ला नगर उन्होंने कहा, दोनों के बीच का फर्क,
अल्पसंख्यकों के घर को ढाने में, बिल्कुल दोनों के अकबर नगर, अल्पसंख्यकों की कॉलोनी को ढाने में आपकी तेजी सबसे बड़ा प्रश्न उठाती है राकेश त्रिपाठी जी। अब मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, एक तो बहन रागिनी से आपने बहुत आसान सवाल जो पूछा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार के समय में जो कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चला था, उसको लेकर आपका जवाब क्या है। मुझे लगता है बहन रागिनी उस जवाब को खा गई। उसको घुमाने का इन्होंने, वैसे लंबा अभ्यास है, कांग्रेस पार्टी ऐसे घुमा लिया करती है, उसका जवाब दिया नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और शेल्टर दिया था, सुरक्षा दी थी कि कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई अवैध है, विधि विरुद्ध है। लेकिन खैर, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल है, अब वो गठबंधन में है, कैसे उसकी आलोचना करें। लेकिन अकबर नगर और पंतनगर का अच्छा उदाहरण दिया, अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने। अकबर नगर की कार्रवाई पूरा प्रोसेस पूरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अकबर नगर में बिल्डिंगें ढाई गई। और अकबर नगर के नाम से कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि अकबर नगर में केवल मुसलमानों के घर थे, बहुत बड़ी संख्या में वहां हिंदुओं के भी घर थे और हिंदुओं के घर मुसलमानों के घर में की तुलना में